ऐसा सुन करके प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ऐसे उठते हैं, ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, स्वाभाविक रूप से सहज भाव में खड़े हुए। अन्य राजा लोग दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, इनको कोई फर्क नहीं है, आराम से उठे धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अन्य राजाओं को प्राप्त करना था मैया सीता को। प्रभु श्री राम जी की तो सीता पहले से ही है, तो इसलिए इनको तो कुछ प्राप्त करना नहीं था, कुछ पाने की इच्छा तो थी नहीं। आराम से जा रहे हैं, जैसे हाथी अपनी चाल से चलता है, उसी तरह से धीरे धीरे प्रभु उस धनुष की ओर गमन कर रहे हैं। नृपन केरी आशा निशनासी, राजाओं की आशा समाप्त होने लगी कि अब बेकार है। लेकिन जो घमंडी राजा थे उन्होंने कहा कि बेकार नहीं है, आशा नहीं छोड़नी चाहिए, अंत तक हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और देखते हैं कौन ले जाता है। और इधर प्रभु चल रहे हैं, मानस का दर्शन करें। सहज ही चले सकल जग सारे, चलिए सकल जग सारे, मत मंजूबर कुंजर गामी, कुंजर गामी। इधर मैया सीता जी गणेश जी को मना रही हैं। आपस में जनकपुर की स्त्रियां बात कर रही हैं कि हे भगवान, धनुष इन्हीं के हाथों से टूट जाए। गजब सुंदर जोड़ी है जानकी की, और इनकी बड़ी सुंदर जोड़ी है, धनुष ये नहीं से टूटा है। और मैया जानकी जी गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं कि गणनायक दायक देवा, गणनायक दायक देवा, गणनायक दायक देवा, गणनायक दायक देवा। आज लगे कि तू सेवा, आज तू सेवा। मैया कह रही हैं कि हे गणेश जी, हमने बड़ी पूजा किया आपकी, बड़ी सेवा किया, आज आप मेरा कार्य कर दीजिए। गणेश जी को क्यों मना रही हैं? तमाम देवता थे। गणेश जी को इसलिए मना रही हैं कि गणेश जी का भार बहुत अधिक है, मोटे तगड़े, और इनकी सवारी क्या है? मूस, चूहा। इसीलिए मैया मना रही है कि आप इतने बड़े भारी शरीर के होते हुए एक छोटे से चूहे पर अपना संतुलन बना लेते हैं। तो हे गणेश जी, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ये तो बड़े कोमल हैं, इनको मैंने देखा है कि इनके हाथ में दोना नहीं संभल रहा था, माथे पर पसीना निकल आया था। अब आप ही संतुलन बनाइए, काम बड़ा भारी है। मैया जानकी ऐसा गणेश जी से प्रार्थना कर रही है। भगवान धनुष के पास पहुंचने वाले हैं, जाकर के वहां, और मैया सीता जी प्रभु श्री राम जी की ओर देखती हैं। देखते देखते इन्होंने अपने मन ही मन में प्रण कर लिया कि मैं अगर किसी का वर्ण करूंगी तो केवल इनका, इसके अलावा किसी और का नहीं।
मेरे पति केवल यही होंगे, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कोई संदेह नहीं है, ऐसा कहा गया है। यदि कहा गया है तो मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी। तो उन्होंने ऐसा भगवान की ओर देख करके ऐसा प्रण किया। और फिर उसके बाद मानस का दर्शन करें। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, 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 चितवा गरुड़ लघु अब जब ये देखा कि मैया ने प्रण कर लिया तो भगवान ने उस धनुष की ओर कैसे देखा? चितव गरुड़ लघु व्यालहि, जैसे कोई गरुड़ छोटे से सपोले को देखता है। अब वो इतना विशाल धनुष जैसे सपोला बन गया एक विशाल काय गरुड़ के सामने। भगवान ने इस प्रकार उस धनुष की ओर अपनी आंखें डाली और क्या हुआ? लखन लखौ रघुवंश मणि। इधर लक्ष्मण की निगाहें भी भगवान की ओर लगी हुई हैं और इधर प्रभु को देखते हैं, उधर भगवान भोलेनाथ के उस धनुष की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी की स्थिति ये है। और फिर उन्होंने क्या किया? पुलक गात बोले बचन और चरण चापि ब्रह्मांड। अपने पैरों से इस ब्रह्मांड को दबाया और बोले कि दिस कुंजरहु कमठ अहितोला, धरहु धरनि धरी धीर न डोला। मतलब सब लोग सावधान हो जाइए, अब मेरे भैया अब धनुष तोड़ने चल रहे हैं। सावधान किया उन्होंने। और उसके बाद इस धनुष तोड़ने के लिए, ये धनुष क्या है? यहाँ अहंकार का प्रतीक भी माना गया है। तमाम विश्लेषण करने वाले लोग धनुष को अहंकार की भी उपमा देते हैं कि भगवान ही तोड़ सकते हैं किसी का अहंकार। तो स्थिति ये हो गई कि काबर सा जब किसी सुखाने, काबर सा सब किसी सुखाने, काबर सा जब किसी सुखाने, काबर सा सब किसी सुखाने, समय चुके सुनी का पछताने, समय चुके सुनी का पछताने। तो क्या बरसेगा जब फसल सूख जाएगी? ये विचार बन गया। तो उन्होंने क्या किया? उस धनुष को उठा लिया और धनुष उठाना कोई देख नहीं पाया। तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में बहुत अच्छा वर्णन किया है। दम के उदामिनी जिमी जब लये दम के उदामिनी जिमी जब लये, दम के उदामिनी जिमी जब लये, दम के अवतारी जब लये, पुरी न बधानो मन दल सम भयेबू, बधानो मन दल सब भयेबू। जैसे बिजली चमकती है
प्रकार से एक बार चमका और एक ध्वनि हुई कड़ाक की। सब लोगों की आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए। कोई नहीं देख पाया कि धनुष कब उठ गया और कब टूट करके जमीन में गिर गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानस का अवलोकन करें। प्रभु दो चापो खंड महिदार 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 देखी लोग सब भैया सुखाए देखी लोग सब भरे दुखारे। सभी लोग सुखी हो गए और सतानंद जी ने आदेश किया कि जानकी को लाया जाए। सखियां जानकी को लेकर के आती हैं और उनके हाथों में जयमाला है। सखियां कहती हैं कि जयमाला पहनाओ। जयमाला प्रभु श्री राम जी के गले में डाल दो। और जब नहीं झुकते हैं तो तमाम विनोद होता है, तमाम प्रकार से लोग इसका भाव लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं। एक सखी लक्ष्मण जी के पास आती है, उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? कभी जब बड़ा भाई कोई बड़ा काम करता है तो छोटा भाई जा करके उसके पैरों में पड़ करके प्रणाम करता है। आपको ये समझ में नहीं आता है? जब देखा कि प्रभु श्री राम जी झुक नहीं रहे हैं तो एक सखी ने तुरंत दांव लगा दिया। लक्ष्मण जी आए, भगवान के चरणों में जैसे गिरे, भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं, इतने में मैया ने जयमाला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से जयमाल पड़ गया और विश्वामित्र जी ने कहा कि यह विवाह इस धनुष पर ही आधारित था, इसलिए विवाह तो हो गया, लेकिन जो वैदिक रूप से इनके जो सांस्कारिक रूप से इनके परिवार का जो रिश्ता होगा वो विवाह तो बारात आने पर ही होगा। ये सारी बातें चल रही थी। इतने में राजा लोग जो बैठे थे उनमें बातें होने लगी, अरे इनसे छीन लिया जाएगा, कैसे विवाह करके ले जाएंगे, हमारे साथ धोखा किया गया।